नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic metrics for software productivity and quality. किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी को जानने के लिए कि कितनी वो है, कोई मेजरमेंट होगा। क्वालिटी को जानने के लिए भी एक मेजरमेंट होता है, राइट। तो जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है वो क्या है, एक मेजर है और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिससे कि विच आर क्वान्टिफाइबल और जिसको हम क्वान्टिफाइबल या काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग मेजरिंग लाइक सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, प्लानिंग वर्क आइटम्स, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एंड मेनी अदर इश्यूज। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होगा, there are many metrics that are all related to each other. So software metrics are related to the four functions of management, planning, organization, controls or improvements. In this article we are going to discuss several topics, including more examples of the software matrix, like benefit of software matrix, how software matrix lacks clarity, how to track software matrix, and the examples of the software matrix. Now come to the benefits of software matrix. So first benefit is the increased return on investment. Okay, so the basic goal is of tracking and analyzing software matrix is to determine that quality of the current प्रोडक्ट और प्रोसेस, उस करंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानना और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना और प्रिडिक्ट करना उस क्वालिटी को, एक बार अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। ऑन अ मोर ग्रैनुलर लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर्स जो है वो ट्राई करते हैं कि इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंक्रीज एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इंक्रीज वर्कलोड, रिड्यूस ओवर टाइम, रिड्यूस कॉस्ट हो। ये सारी चीज़ें देखते हैं कौन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर्स। अब हम आते हैं कि these goals can be achieved by providing information clarity throughout the organization. Okay, so in this organization this is about two complex software development projects. अब मैट्रिक्स क्या है, आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि क्या करेगा, ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मेजरमेंट, डिबगिंग, परफॉर्मेंस and estimating cost, and they are valuable for both developer and development team leaders. So in this managers क्या करते हैं, can use software metrics to identify, prioritize, track and communicate any user to foster better team productivity. तो ये क्या करेगा, इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, जिससे असेसमेंट अलाउ होगा, प्रायोरिटाइजेशन होगा प्रॉब्लम्स का विद इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। अब द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टीम है उस सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को यूज़ करेगी किसके लिए, टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। पिन पॉइंट एंड एड्रेस इश्यूज एंड मॉनिटर इम्प्रूव ऑन द बेटर मैनेज देयर वर्क फ्लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स लैक्स क्लैरिटी। तो द टर्म जो है यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स ऑफन हैव मल्टीपल definition and way to count or measure characteristics, like lines of code is a common measure of software development, but there are two ways to count each line of code. पहला क्या हो गया, one is to count each physical line that ends with a return, okay, but some software developer don't accept this count because it may include lines of dead code or comments. So to get around those shortfalls and others, each logical statements could be considered a line of code. Okay, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू ट्रैक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को हम कैसे क्रैक करते हैं। तो इसके लिए
सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो ये जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है वो ऑफ कोर्स ग्रेट है, मतलब सही है कि मैनेजमेंट टीम के लिए, बिकॉज दे ऑफर अ क्विक वे टू ट्रैक। इससे क्या होगा, उसको जल्दी से हम ट्रैक कर लेंगे किसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, और गोल सेट करेंगे और मेजर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बट ओवर सिंप्लीफाइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन डिस्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फ्रॉम गोल्स। तो बहुत ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश में हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गोल से, जैसे डिलीवरिंग यूजफुल सॉफ्टवेयर एंड इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब it becomes imperative to make measurement easy to collect or it will not be done. ओके, जैसे कि सॉफ्टवेयर मीट्रिक शुड हैव सेवरल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि सिंपल एंड कंप्यूटेबल, कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस, use consistent units of measurement, independent of programming languages, easy to calibrate and adaptable, easy and cost effective to obtain, able to be validate for accuracy and reliability, relevant to the development of high quality software products. ओके, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिंक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स टू गोल्स, कैसे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स गोल्स को लिंक करते हैं। तो ऑफन sets of software metrics are communicated to software development teams as goals. So the focus becomes reducing the lines of code, reducing the number of bugs reported, and increasing the number of software iteration, spending spending up the completion of task. So here you see in this diagram, there are user top down and developers, that is top bottom. ओके, टॉप डाउन बॉटम अप। यहाँ पे देखेंगे हम गोल है, गोल क्वेश्चंस है, फिर यहाँ पे सब गोल्स है, फिर उसके क्वेश्चंस हैं, फिर ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे जो साइज बेस्ड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है, ऑफन मेजर लाइंस ऑफ कोड में आप इसको मेजर करोगे। ये क्या इंडिकेट करेगा, कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी और सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। So in an effort to reduce the code's complexity, management may place restrictions on how many lines of code are to retain to complete functions in an effort to simplifying functions. So software developers जो है ना could write more functions that have fewer lines, ठीक है। तो बेसिकली लाइंस ऑफ कोड में इसको मेजर किया जाता है इसलिए। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रैक्स ट्रेंड्स नॉन नंबर्स। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है आर वेरी seductive to management because the complex processes are represented as simple numbers. Okay, up and those numbers are easy to compare to another number. So when a software matrix target is met, it is easy to declare success. So non-reaching that number lets software development team know that need to work more on reaching that target, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं कि सेट शॉर्टर मेजरमेंट पीरियड्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वांट टू स्पेंड देयर टाइम गेटिंग द वर्क डन, नॉट चेकिंग इफ दे आर रीचिंग मैनेजमेंट एस्टेब्लिश्ड टारगेट्स, ठीक है। उसके टारगेट्स अगर हम सही से नहीं कर पाते हैं, सो इसके लिए क्या हो जाता है, तो वो मेजरमेंट पीरियड्स को ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में, जिससे कि सॉफ्टवेयर टीम है वो आसानी से सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को टाइम के अकॉर्डिंग सही से चेक कर पाए, और टू डिटरमिन हाउ वेल दे आर प्रोसेसिंग, कितनी अच्छे से वो प्रोसेसिंग कर पाए, ठीक है। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, स्टॉप यूजिंग सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स दैट डू नॉट लीड टू चेंज। हाँ, जो आपको चेंज नहीं करनी उसको हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को स्टॉप कर देंगे,
ठीक है, इसके लिए हम वी ऑल know that the process of repeating actions without change with the expectation of different results in the definition of insanity, but repeating the same work without adjustment that do not achieve goals in the definition of managing by metrics. That's why I'm saying here ki stop using software metrics that do not lead to change. Okay, so example of software metrics like there are no standard or definition of software metrics that have value of software development teams. Okay, so starting point में क्या होगा, here are some software metrics that can help developer track their progress. पहला agile process metrics. Agile process metrics focus on how agile teams makes decision and plan. ठीक है, these metrics क्या do not describe the software but they can be used to improve the software development process. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि जो लीड टाइम है, लीड टाइम क्या क्वान्टिफाइज हाउ लॉन्ग इट मेक्स फॉर आइडिया टू बी डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड एज सॉफ्टवेयर. Lowering lead time is a way to improve how responsive software developers are to customers. So अब ये आप देखोगे कि ये हमारा है क्यूमुलेटिव फ्लो सिस्टम इन्वेंट्री. इसमें हमने डायग्राम टाइम वर्सेस क्लाइंट वैल्यू फंक्शंस ये डिस्क्राइब किया है. ठीक है, इसमें साइकिल टाइम क्या डिस्क्राइब करेगा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितना टाइम लगा टू चेंज द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इम्प्लीमेंट दैट चेंज, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, अब हम आते हैं टीम वेलोसिटी पे. टीम वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी सॉफ्टवेयर यूनिट्स a team completes in an iteration or sprint. This is an internal metric that should not be used to compare software development teams. Next उसमें देखेंगे open close rates. Open close rates are calculated by tracking production issues reported in a specific time period. Okay, so अब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन मीट्रिक क्या करेगा, attempts to measure how much work is done and determine the efficiency of the software development team. तो software metrics जो है that use speed as a factor and improvement to managers who want software deliver as fast as possible. अब एक्टिव डेज देखेंगे कि कितने जो एक्टिव डेज क्या होगा, मेजर करेंगे कि हाउ मच टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर कंट्रीब्यूट कोड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कितना टाइम दिया उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए. असाइनमेंट स्कोप में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ कोड की जो प्रोग्रामर है उसने मेंटेन किया, सपोर्ट कितना मीन्स जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है उसमें जो प्लान हमने किया था कि कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने में, तो ये सब चीज़ें उसमें असाइनमेंट स्कोप में आएंगी. इफ़िशियंसी में क्या हो जाएगा, ये जो ये होता है वो मेजरमेंट द अमाउंट, इट इज़ बेसिकली द आपने अमाउंट को मेजर किया कि कितना प्रोडक्टिव कोड कंट्रीब्यूट किया किसने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, तो उसकी इफ़िशियंसी यहाँ पे काउंट होगी. तो द अमाउंट ऑफ चर्न शोज द लैक ऑफ प्रोडक्टिव कोड, इसलिए सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है विद अ लो चर्न could have highly efficient code. अब कोड चंक क्या हो जाता है, कोड चंक रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड दैट वर मॉडिफाइड, एडेड और डिलीटेड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब इफ द कोड चंक अगर इंक्रीज होगा तो इट कुड बी अ साइन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नीड्स अटेंशन. इंक्रीज होगा तो मीन्स अटेंशन चाहिए कि कुछ उसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है. अब हम आते हैं इम्पैक्ट पे. इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट मेजर द इफेक्ट ऑफ एनी कोड चेंज ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. अ कोड चेंज दैट अफेक्ट मल्टीपल फाइल्स कुड हैव मोर इम्पैक्ट देन अ कोड चेंज अफेक्टिंग अ सिंगल फाइल. मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स एंड मीन टाइम टू रिकवर रिपेयर. ओके, इस ये आप ग्राफ देखोगे. ठीक है, यहाँ आप ये जाओगे टाउन ऑफ, फिर वन फेलियर आया तो फिर यहाँ पे क्या रिपेयर किया, फिर फेलियर आया, फिर एक फेलियर आया, डाउन हुए, फिर यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे आया, फिर उसको किया. टाइम बिटवीन फेलियर्स, डाउन टाइम और अप टाइम.
अब एप्लीकेशन क्रैश रेट क्या हो जाएगा, एक कैलकुलेट करेंगे डिवाइडिंग हाउ मनी टाइम्स इन एप्लीकेशन, कितनी टाइम वो एप्लीकेशन फेल हुई वो एफ होगा, और हाउ मनी टाइम्स इट इज़ यूज्ड और कितनी टाइम वो यूज़ हुई वो यू के फॉर्म में होगा। तो एफ बाई यू से हम एप्लीकेशन क्रैश रेट निकालेंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मेजर की। तो सिक्योरिटी मैट्रिक्स क्या होता है, दिस रिफ्लेक्ट्स द मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। These metrics need to be tracked over time to show how software development teams are developing security responses. अब endpoint incidents में क्या हो गया, endpoint incidents are how many devices have been infected by a virus in a given period of time, ठीक है। तो मीन टाइम टू रिपेयर MTTR ये क्या करेगा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेजर द टाइम फ्रॉम द सिक्योरिटी ब्रीच डिस्कवर टू व्हेन अ वर्किंग रेमेडी इज डिप्लॉयड। तो साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस फोकसेस ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज किलो लाइन्स ऑफ कोड। It is fairly easy software metrics to collect once decisions are made about what constitutes a line of code, ठीक है। Unfortunately, it is not useful for comparing software projects written in different languages, जैसे कि error as kilo lines of code हो गया, defects हो गया per kilo lines of code, cost per kilo lines of code। अब हम बात करते हैं फंक्शन ओरिएंटेड फीचर्स की। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, दिस इज फोकस ऑन द हाउ मच फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर ऑफर्स, ठीक है। अब बट फंक्शनैलिटी जो है कैन मेजर डायरेक्ट मेजर तो की नहीं जाती है, इसलिए जो फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करेगा, कैलकुलेट फंक्शन पॉइंट करेगा, उसको क्या करते हैं FP कहते हैं। ये क्या होता है, एक यूनिट है मेजरमेंट की जो क्या करेगी, क्वान्टिफाइज द बिजनेस फंक्शनैलिटी वो जो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। तो जो फंक्शन पॉइंट्स हैं आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, अब आते हैं एरर पर FP और डिफेक्ट्स पर FP। सो ये जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्वालिटी। Software development teams can use these software metrics to reduce miscommunication and introduce new control measures. अब डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये क्या होता है DRE। इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज यूज टू क्वान्टिफाई हाउ मेनी डिफेक्ट्स वर फाउंड बाय द यूजर एंड यूजर आफ्टर प्रोडक्टिविटी डिलीवरी D in relation to the errors which is found before प्रोडक्ट डिलीवरी। फार्मूला क्या हो जाएगा E/E+D, ठीक है। जितना हम D क्लोजर टू 1 होगा DRE, फ्यूअर डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर प्रोडक्ट डिलीवरी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.